जहां ना पहुंचे प्रधानमंत्री वहां पहुंचे राहुल गांधी। राहुल गांधी जिस तरह से करनाल पहुंचे, करनाल में पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए नेवी अफसर विनय नरवाल के परिवार से मुलाकात की, उनकी पत्नी हिमांशी से मुलाकात की। उसने एक बड़ा संदेश दिया है कि आखिर नेता का काम क्या होता है और यहां जो काम दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना चाहिए, वह काम प्रधानमंत्री की जगह राहुल गांधी करते दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। हम लगातार यह सवाल उठा रहे हैं कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 भारतीय नागरिक मारे गए थे, आखिर उन परिजनों के आंसू पोंछने देश के प्रधानमंत्री अभी तक क्यों नहीं बाहर निकले हैं? क्यों नहीं एक भी परिवार से उन्होंने मुलाकात की है? और इस क्रम में देखिए आज जो राहुल गांधी ने किया, करनाल पहुंचकर उस परिजन, उस परिवार के आंसू पोंछने वह पहुंचे, दुख बांटने पहुंचे, जिनकी बहू हिमांशी पर लगातार अभद्र गंदे हमले बोले जा रहे हैं। और यह मौका बहुत जरूरी है सॉलिडेरिटी का दिखाने का। जिस तरह से राहुल गांधी पहुंचे, मुलाकात की, उसने एक बड़े पैमाने पर संदेश दिया है और वह संदेश यह दिया है कि हिमांशी, तुम अकेली नहीं हो। देश की जो विपक्षी पार्टी है वह तुम्हारे साथ खड़ी है और उस परिवार के साथ भी खड़ी है जिसने अपने बेटे को खोया है। और इसी तरह से देखिए, अभी कुछ ही दिन पहले वह कानपुर भी गए थे। वहां पे उन्होंने मुलाकात की थी शुभम द्विवेदी के परिजनों से। उनके पिता ने बिलखते हुए यह कहा कि आप वह काम कर सकते हैं जो कोई और काम नहीं कर सकता। देश के लिए उसने प्राण गए, रिस्पेक्ट चाहिए, सम्मान चाहिए, और वो आप दिला सकते हैं, आप सरकार से कह सकते हैं। प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दूंगा और कहलवा भी दूंगा कि शहीद का दर्जा देना चाहिए। मोदी जी, यह हाल आपने क्या कर दिया है? यह शुभम द्विवेदी वही शख्स हैं जिनकी हत्या पहलगाम में हुई थी। और जिस तरह से पहलगाम में मारे गए परिजन अभी भी न्याय की मांग कर रहे हैं, वह एक बहुत बड़ा सवाल है कि पूरा सिस्टम कहां गायब है। दोनों ही जगह, कानपुर यानी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, और करनाल यानी हरियाणा, वहां बीजेपी की सरकार है। नायब सिंह सैनी वहां के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन देखिए, 22 तारीख से लेकर मई शुरू हो गई है, मई का पहला हफ्ता खत्म हो रहा है और एक भी मंत्री आपकी तरफ से इन परिजनों से मुलाकात नहीं करता है। यह एक बहुत बड़ा सवाल है और उससे भी बड़ा सवाल है आपकी चुप्पी। खास तौर से यह हिमांशी का मामला बहुत ही संवेदनशील है, क्योंकि हिमांशी जैसे ही सीधे सीधे मांग करती है कि मुझे न्याय तो चाहिए लेकिन बदला नहीं, हमने देखा कि किस तरह से बीजेपी सपोर्टेड ट्रोल आर्मी इस महिला के पीछे, इस हिम्मती महिला के पीछे पड़ जाती है, गालियों की बौछार करती है, गंदी गंदी अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल करती है। लेकिन मोदी जी का तंत्र, मोदी जी का मंत्रालय किसी भी एक्स प्लेटफॉर्म को ब्लॉक नहीं करता है। यह बहुत बड़ा सवाल है कि इतनी गंदी बौछारें हो रही हैं, वह भी एक नेवी ऑफिसर की पत्नी के ऊपर, और मोदी जी चुप हैं, उनका तंत्र चुप है, और उन पर हमला बोलने वाले शख्स के पास फोटो है अपनी राजनाथ सिंह के साथ। लेकिन कहीं से भी न्याय दिलाने की बात तो बहुत दूर, इन तमाम दंगाई सोच वाले लोगों को, महिला विरोधी सोच वालों पर कहीं से भी कोई टिप्पणी नहीं आती है। और ऐसे में राहुल गांधी का वहां जाना निश्चित तौर पर दिखा रहा है कि दरअसल नेता को करना क्या चाहिए। जब जनता दुखी है, वहां उसके दुख के साथ कम से कम सॉलिडेरिटी में ही खड़ा होना चाहिए। इसी से जुड़े हमने कई सवाल उठाए हैं, कई सवाल बेबाक भाषा लगातार उठा रहा है
और उसमें हम आपसे सीधे सीधे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वजह है कि मोदी जी और उनकी जो कंपनी है, ये जो भक्तों की टोली है, यह हिंदू औरतों के ऊपर इस तरह से गाली गलौज करती है, बलात्कार की धमकी देती है। आखिर यह जो इकोसिस्टम है, इसे मोदी जी कब तोड़ेंगे? एक बड़ा और सीधा सवाल, मोदी भक्तों से ही क्यों है हिंदू बेटियों को खतरा? एक ऐसा सवाल जो इस समय सुलग रहा है, जिसकी एक तरफ खड़ी हैं हिमांशी, एक तरफ खड़ी हैं शैला नेगी और बीच में खड़ी है 17 साल की सृजनी। इन 3 महिलाओं के चेहरे देखिए और साथ में यह मैप देखिए। यह हरियाणा का नक्शा है, हरियाणा का नक्शा, और वहां का यह ग्राफ चीख चीख कर कह रहा है कि यह गांव 481 गांव ऐसे हैं जहां हिंदू बेटियों को भी मारने के लिए सारी की सारी टीम सक्रिय है। 700 से कम हैं बेटियां इन गांवों में। और इसका क्या है कनेक्शन मोदी जी से और मोदी राज से, यह जानना हमारे आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस मुद्दे पर सनातन 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 का जाप करने वाले ना कोई मुख्यमंत्री बोलते हुए दिखाई देते हैं और ना ही मोदी टीम का कोई भी नेता एक शब्द बोल पाता है। तो एक बहुत जरूरी काम जो राहुल गांधी ने किया है कि मैं और कुछ नहीं, लेकिन कम से कम आपके दुख में आपके साथ खड़ा हूं और कोशिश करूंगा कि आपकी न्याय की लड़ाई में मैं साथ खड़ा रहूं, या अगर बतौर सांसद या बतौर नेता प्रतिपक्ष मेरी आवाज सरकार सुनती है तो कम से कम एक गेम चेंजर हो सकता है। शुक्रिया।